नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। यूपी के कई शहरों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदियों के किनारे रह रहे लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। सरकार नदियों के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी करने की कोशिश कर रही है और हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। तो यूपी के कई शहरों में बाढ़ का कहर जारी है। नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यूपी की कई नदियों का जलस्तर बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। महाराजगंज, बिजनौर के कई गांवों में पानी घुस गया है। गोरखपुर, बहराइच, बस्ती में भी अलर्ट है। कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी पहले हम आपको दिखा देते हैं। गोरखपुर में आप देखिए, राप्ती नदी यहां पर उफान पर है। बहराइच के अंदर घाघरा अपना कहर बरसा रही है। बाढ़ का कहर गांव तक किस तरीके से पहुंचा हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और गोंडा और बस्ती में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, जहां पर राप्ती और घाघरा उफान पर होने की वजह से हर तरफ आप देख सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अभी पहाड़ों पर हो रही बारिश, नेपाल से छोड़ा गया पानी ही आफत का सबब बना हुआ है। मानसून ने अभी पूरी तरह से प्रदेश के अंदर दस्तक दी नहीं है और आप अंदाजा लगाइए, स्थितियां अगर इस समय ऐसी हैं, मानसून के समय ये स्थितियां और कितनी विकट हो जाएंगी। जब पानी उत्तर प्रदेश में भी बरसना शुरू हो जाएगा, उसके बाद की स्थिति की भयावहता का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी की ही तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगाएं। लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं। और ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जो कि इसकी जद में हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क के ऊपर, ये गांव के बीच की सड़क जिस पर आप देखें पानी बहता हुआ आपको दिख रहा है। बहराइच में घाघरा हर बार सैकड़ों एकड़ जो फसल है उसको नष्ट कर देती है, जमीन को काट देती है, लोगों के पूरे आशियाने बह जाते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां की हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ नियंत्रण को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए विभाग ने इस बार भी तैयारियां क्या की हैं, कैसे उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है और अगर बाढ़ की स्थिति और ज्यादा भयावह होती है तो ऐसे में क्या जरूरी कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर के लखनऊ में इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ का असर होता है और इस बार भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश हो भी रही है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं बाढ़ को लेकर, विभाग क्या काम कर रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके के हालात हैं और अभी क्या कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं बाढ़ को लेकर? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है कि इस वर्ष भी पूर्व वर्षों के भांति वर्षा अधिक होगी। पिछले वर्ष भी वर्षा अधिक हुई थी। इस वर्ष भी नेपाल क्षेत्र में और उत्तराखंड क्षेत्र में वर्षा अधिक होने की संभावना है। यह आशंका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले भी दी थी और सिंचाई विभाग ने इसके लिए बड़ी अच्छी तैयारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस बार माह जनवरी फरवरी में ही धनराशि उपलब्ध करा करके कार्य प्रारंभ किया है। इसका नतीजा ये रहा है कि जब कोरोना काल के अंदर भी जब सब लोग अंदर घरों में छुपे बैठे रहे थे, विभाग के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में थे और उन्होंने कार्यों को पूरा कराया है। हमारी लगभग 242 परियोजनाएं संचालित हैं विभिन्न क्षेत्रों में। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहा है और इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी पूरी तरह से संकल्प धारण किए हुए हैं कि प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में कटान नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगी। प्रत्येक अवस्थाओं में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक नदी के ऊपर काम चल रहा है और बेहतरीन काम हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब लोग आशान्वित हैं कि कहीं पर भी कोई बाढ़ जैसी विभीषिका उत्पन्न नहीं होगी, तटबंध नहीं कटेंगे और हम लोग बाढ़ को सुगमतापूर्वक, जैसे पिछले 3 वर्षों से झेलते आए हैं, उनको वहन करते आए हैं। जब पिछले वर्ष 22 लाख क्यूसेक तक पानी आया था गंगा जी में और कोई तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था,
प्रदेश के जनता हमारी आराम से रही, जबकि निकटवर्ती प्रदेशों में हाहाकार मचा रहा। उत्तर प्रदेश हमारा शांत रहा और बाढ़ में इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, किस तरह की नज़र रखी जा रही है? अगर कहीं भी हालात थोड़े से बिगड़ते हैं तो क्या कुछ कदम उठाने के लिए आप कहेंगे अपने साथियों को? हमारे अधिकारी अनुभवी हैं और क्षेत्रों में लगातार सजग हैं। बाढ़ चौकियां क्षेत्रों पर स्थापित हैं। हमारे अवरबिंता, सायकेबिंता तटबंधों पर कैंप किए हुए हैं। इससे हमारे क्षेत्र में किसानों को बहुत ही उम्मीद जगती है। जब हमारे कर्मचारी तटबंध पर गश्त करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, उनको पता रहता है कि मटेरियल हमारा वहाँ पर उपलब्ध है, स्टॉक में उपलब्ध है, और जहाँ कहीं भी कोई कटान की संभावना व्यक्त होती है, क्योंकि हमारे अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्रों में तटबंध पर रहते हैं, तो उसको तुरंत भांप लेते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको कंट्रोल करते हैं। अभी भी गंगा जी में, जबकि पिछले वर्ष अधिकतम डिस्चार्ज 2.25 लाख क्यूसेक था, इस बार 4,12,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हुआ है। शारदा और घाघरा नदी में एल्गिन पर 3.25 लाख से ज़्यादा डिस्चार्ज पास हो चुका है, परंतु हमारे समस्त क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं, समस्त तटबंध सुरक्षित हैं, बाढ़ कार्य सुरक्षित हैं। ये ज़रूर है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी तटबंध पर सजग हैं और कार्य कर रहे हैं। तो ये है प्रमुख अभियंता अशोक कुमार सिंह। साफ तौर पे अगर बात करें तो बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं पूरी कर ली और लगातार नज़र बनाई जा रही। कहीं ज़रूरत होगी तो उसके लिए विभाग उपलब्ध रहेगा। गौरव के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो समय से पहले बारिश और समय से पहले नदियों के जलस्तर में वृद्धि होना सभी के लिए एक चिंता का विषय है और शायद यही वजह है कि आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर चला गया है। बाकायदा वॉर रूम के जरिए हर 2 घंटे में बढ़ते हुए नदियों के जलस्तर और रिपोर्टिंग चौकियों को अपडेट आपदा कार्यालय यहां से ले रहा है। इसका जायजा भी हमारे सहयोगी ने लिया है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा पानी छोड़ने के बाद सारी नदियों में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। फिर चाहे वो राप्ती हो, आमी हो, घाघरा हो या फिर रोहिणी हो। इस समय हम राप्ती के तट पे मौजूद हैं और आप देखेंगे तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि जो सामने आप देख रहे हैं कि तकरीबन जितना आपको पानी दिख रहा है उससे कहीं दुगना नीचे पानी था और लोग नीचे चल करके जाते थे। लेकिन आप देखेंगे कि महज 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिस तरह से लगातार बारिश हुई है और नेपाल ने पानी छोड़ा है, जलस्तर जो है पूरा ऊपर तक पहुंच गया है और लगभग तकरीबन जो है आधे से अधिक सीढ़ियां डूब गई हैं। इस तरफ मैं जो पावा पुल का आपको दिखाऊंगा, पावा भी जो है तकरीबन आधा जो है पूरी तरह से डूब चुका है और निश्चित रूप से खतरे के निशान से महज 2 फीट जो है बस बचा हुआ है, तब वहाँ तक जो है राप्ती का पानी पहुँच चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद लगातार जो नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से जो आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ की नदियों के जलस्तर में जो है वृद्धि हुई है और आलम यह है कि नदियाँ जो है कहीं ना कहीं उफान पे आ रही हैं और अभी ये शुरुआती है। अब ऐसे में अगर लगातार इसी तरह से और बारिश होता रहा या और इसी तरह से नेपाल पानी छोड़ता रहा तो महज 4 से 5 दिनों में खतरे के निशान को भी राप्ती नदी पार कर जाएगा। हम गांव के अंदर भी चलते हैं और वहां गांव के अंदर के भी देखते हैं कि वहां पे जलस्तर को लेकर के क्या हालात है, गांव के अंदर पानी घुसा है कि नहीं घुसा है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं आपदा प्रबंधन के अधिकारी से भी हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। नेपाल के पानी छोड़ने और लगातार मानसून के दस्तक देने की वजह से सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हम इस समय आपदा प्रबंधक कार्यालय पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधक जिला आपदा प्रबंधक कार्यालय है। यहाँ से सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि हम गांव में भी गए थे, उस नदियों के जलस्तर को भी हमने देखा है, पूरी जगह जलस्तर बढ़ रहा है। और अब हम आपदा प्रबंधक कार्यालय के इस वार रूम में पहुँचे हैं और यहाँ पर बाकायदे आप देखेंगे कि वार रूम बनाया गया है। हर 2 घंटे पर यहाँ पर अपडेट लिया जाता है कि क्या कुछ हालात हैं। आप देखेंगे कि ये इनका वार रूम है। यहाँ पर बाकायदे जितने भी कर्मचारी हैं वो हर 2 घंटे 1 घंटे का अपडेट लेते रहते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। कंप्यूटर के ज़रिए या अलग जरिए से पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अलग अलग जो लोग हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे अलग अलग शिफ्टों में काम करके इस पूरे वार रूम को सर्च करते हैं और उस वार रूम के ज़रिए क्या जलस्तर किस जगह कितना बड़ा है, कौन सी नदी किस जगह काट रही है या कितनी भयावह हो सकती है, इसको लेकर के पूरी तरीके से इस वार रूम में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक इसके बगल में एक जो है मीटिंग हो रही है। ये जो है आपदा प्रबंधक की मीटिंग है।
यहाँ पे बाकायदे सभी तहसीलों के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपदा प्रबंधक के गौतम जी भी मौजूद हैं। बाकायदे एक एक तहसीलों के लोगों से यहाँ पे बातचीत की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हर 1-2 घंटे का पूरा अपडेट लिया जा रहा है कि कौन सी नदियों का जलस्तर कितना बढ़ रहा है या स्थिति क्या कुछ है, कितनी रिपोर्टिंग चौकियाँ बनाई गई हैं, कितने NDRF SDRF की टीम लगाई गई हैं, सारी कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। गौतम जी, बाढ़ का मौसम है, नेपाल भी पानी छोड़ रहा है, ऐसे में मानसून भी है, राप्ती की बात करें, कुआनों की बात करें, घाघरा की बात करें, हर नदियों का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में गाँवों के खेतों में पानी घुस चुका है, संपर्क मार्ग पे आ चुका है, तो क्या कुछ स्थिति है और क्या अपडेट कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज सभी तहसीलों के जो रजिस्ट्रार कानूनगो साहब हैं, जो कि आपदा का काम वहाँ पर देखते हैं, आज उन लोगों के साथ एक यहाँ पर बैठक की जा रही है, जिससे कि हम लोगों की रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो सही रहे और सूचनाओं का प्रेषण सही रूप से आ सके, क्योंकि कई जगहों पे अफवाहें भी बहुत सी फैलने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए सूचनाओं का समय से प्रेषण होना ज़रूरी है। उसी के तहत आज यहाँ पे एक मीटिंग भी की जा रही है। इस मीटिंग के कुछ एजेंडा पॉइंट्स भी जैसा कि सर का निर्देश था, उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था फसल बीमा को लेकर के। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लोनिंग और नॉन लोनिंग फार्मर्स हैं, उनको भी इस सब स्कीम से, क्योंकि अभी 31 जुलाई तक वो इस चीज़ को अपने मतलब फसलों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो यदि ईश्वर न करे अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उनके फसल प्रभावित होते हैं और अगर उनकी खेत इंश्योर्ड हैं, तो उन्हें जो राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत जो अनुमन्य सहायता है 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्लस अगर उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया है, उसका प्रीमियम उन्होंने बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम है, अगर वो उन्होंने पे कर रखा है, तो तकरीबन 65,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उन्हें उसमें भी सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो जिससे कि उनका मतलब कम से कम लॉस हो और उनकी पूरी भरपाई हो सके। तो वही भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो हम लोग की यहाँ पे आज हम लोगों ने बैठक की। प्लस जो नदियों का है और जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं, हमारे नाव हैं, हमारे नाविक हैं, उनको जो हमें मानदेय पे करना है, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे, उनको सही समय पे उनका भुगतान हो सके, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निर्देशित किया गया है। उन सारे विषयों को लेकर के आज की ये बैठक बुलाई गई है और उसमें अभी सारे एजेंडा पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके फिर ताकि हमारी रिपोर्टिंग प्रोसेस सही हो सके, इस पे हम लोग निरंतर किए हुए हैं। बिल्कुल, इस बार के बाढ़ को लेकर के जिला आपदा प्रबंधक पूरी तरह से कमर कस चुका है और बाकायदे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वार रूम के जरिए हर 2 घंटे का अपडेट किया जाता है और बाकायदे हर तहसील अंतर्गत जितने भी रिपोर्टिंग चौकियाँ हैं उन सभी के साथ मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है और बाकायदे उसके दौरान ये देखा जाता है कि कौन से नदियों का जलस्तर कितना बढ़ रहा है और किस जगह कितना नुकसान हो सकता है। उसको लेकर के खासकर किसानों के फसल अगर नुकसान होता है तो उनको कितनी जल्दी और किस तरह से राहत पहुंचाया जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से एक टीम के जो है दौरान यहाँ पे काम किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि इस बार पूरी तरीके से अगर इस तरह की कोई क्षति होती है तो उसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है और तैयार है और किसी भी हालत में नदियों के स्तर को लेकर के या फिर बाढ़ को लेकर के पूरी तरह से कमर कस चुका है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो आज़ादी से लेकर के अब तक कितनी सरकारें आईं और चली भी गईं, लेकिन अब तक किसी ने भी बाढ़ से बचाव के लिए कोई पक्का या पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। हर साल बाढ़ के नाम पे सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। और यही हाल बस्ती का भी है, जहां पर मानसून से पहले ही बाढ़ ने अपने पांव पसार दिए हैं। इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। कटान पिछली साल भी हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जाकर के सूचना जब दिए हैं, तो बाढ़ खंड के अधिकारी लोग जब आए तो आश्वासन यही दिए हैं कि हम लोग परियोजना आपकी बार लिख के देंगे, पिछले साल आप लोगों का बोल्डर पत्थर के द्वारा आपका काम किया जाएगा। और अब की बार जब कटान हो रही है तो हम लोग एक्सीएन साहब से और बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जब यह चीज़ हम जब कहे तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि यही क्या नाम है 2-4 दिन के अंदर आपके यहाँ क्या नाम है ये कटर का काम कराया जाएगा। हमने जब बोल्डर का नाम लिया तो उन्होंने कहा यही चीज़ कि ये पिछली साल आपकी बार जब परियोजना लिखी जाएगी शासन को तो उसके बाद फिर आपका ये बोल्डर का काम किया जाएगा। रिंग बांध बनाने के लिए भी उन्होंने ही यही चीज़ कहा था कि हाँ यहाँ पे गांव को सुरक्षा के हेतु के लिए रिंग बांध की भी बनाने की व्यवस्था बताई थी, लेकिन वह केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं वर्तमान में जी। और हमने तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मिला, बाढ़ खंड के अधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है। ये 15 दिन से कह रहे हैं कल काम शुरू होगा, परसों काम शुरू होगा। और कटान की स्थिति है कि 15 मीटर दूर है घरों से। ये पूरे ग्रामीण दहशत में बने हुए हैं, पूरी रात कटान चल रही, दिन कटान चल रही। यहाँ की स्थिति देखने से पता चलता है कि 2-1 दिन में घरों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं
हैं और मौके पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किए। 15 दिन से लगातार तहसीलदार महोदय से भी मुलाकात हुई, बाढ़खंड के एसडीओ से भी, बाढ़खंड के जो है जेई लोग आप मौके पे आए भी और कह रहे हैं कल कार्य शुरू होगा, आज कार्य शुरू होगा, यही कहते रहे और कोई राहत कार्य नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर। अभी तक का इसके पहले भी क्या, जब ये बाढ़ नहीं आई हुई थी तो क्या यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ था? पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब यहाँ कुछ राहत कार्य हुआ था, जिसके वजह से ये गांव बचा था, नहीं तो पिछली वर्ष ही कट गया होता। तब इन लोगों ने, बाढ़खंड वालों ने बताया था कि बाढ़ के बाद इस पर कार्य किया जाएगा। बाढ़ के बाद इस पर कोई कार्य नहीं हुआ, पुनः बाढ़ आ गई। जब कटान लगी तो अब डेली हम लोग उनसे संपर्क करते हैं तो कहते हैं आज कार्य होगा, कल कार्य होगा, और यहाँ की स्थिति एकदम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रहते हैं यही है कि सब मड़ई पुरिया है, पानी आ जाता है उसी में रहते हैं और बूढ़ते हैं, और क्या है, इसे बनाने खाने को ठिकाना नहीं लगता है, किसी तरह से गुजारा करते हैं। तो क्या अब तक का यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी आते हैं, टाइम पर देख कर चले जाते हैं और जब वो काम खत्म हो जाता है फिर कोई ध्यान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ठोकर लगना चाहिए, कहते हैं बोल्डर गिराएगी, अभी टाइम पर कोई काम हो ही नहीं रहा। जब सूखा हो तो वो करना चाहिए। अब यहाँ बोल्डर को कोई चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बस्ती जिले में सरयू नदी अपने उफान पर है। बाढ़ विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार बस्ती नदी में जो सरयू नदी का जलस्तर है वो 92.550 रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सरयू नदी अपने खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर महज अभी नीचे बह रही है। प्रशासनिक इंतजाम की अगर बात किया जाए तो जो सरयू नदी के तटबंध इलाके के जो गांव हैं वहां के लोग अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि एलबी बांध लगभग 2.5 किलोमीटर पिछले एक दशक से पूरा नहीं किया जा सका है, जिस वजह से हर साल 2.5 किलोमीटर के अंतर में जो 5 से अधिक गांव आते हैं उन गांवों के लोग हर साल सरयू नदी की बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर होते हैं। लगातार प्रशासन दावा करता है कि इस साल बाढ़ विभाग की तरफ से जो बांध अधूरा है उसको पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन ये बांध ऐसा है कि जो पूरा हो ही नहीं पाता और पिछले एक दशक से आज भी ये बांध अधूरा है, जिस वजह से कई गांव सरयू नदी में विलीन हो चुके हैं और कई गांव के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। अब हालत यह है कि सरयू नदी के तटबंध इलाके के जो गांव है, जिन गांव में लोगों को लगता है कि उनके गांव का अस्तित्व खतरे में है, तो उन गांव के लोगों ने या तो पलायन करना शुरू कर दिया है या फिर अपने घरों को वो अपने हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि कुछ भी अपने घरों के जो ईंट है उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए बाढ़ विभाग की तरफ से इंतजाम के, तो बाढ़ विभाग ने कुछ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और अलर्ट जारी किया है कि जो बाढ़ ग्रस्त जो गांव हैं, जो तटबंध इलाके के गांव हैं, उन गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और वो नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि कटान भी तेज हो रही है। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि बस्ती में बाढ़ विभाग की तरफ से जो प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। तो बहराइच में भी इन दिनों बाढ़ का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बाढ़ के रौद्र रूप से ग्रामीण दहशत में है। तो फिर वहीं जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर के अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन की टीमें भी हाई अलर्ट पर हैं। इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। लगातार बारिश मैदानी इलाकों पे कहर बरपा रही है। जनपद बहराइच की 3 तहसीलें इस समय बाढ़ के से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, कटान से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कटान पीड़ित हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने पर मजबूर हैं। ऐसे में उन्हें शासन की मदद की दरकार है, प्रशासन की मदद की दरकार है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। लिहाजा देखना यह होगा कि प्रशासन या शासन इन बाढ़ पीड़ितों तक कब पहुंचता है और इनकी मदद कब कर पाता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो बहराइच से ही लगते हुए जनपद गोंडा के भी क्या हाल है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने वहां भी जायजा लिया है। देखिए, कोई बाढ़ के स्थिति, हर साल बारिश के बाद हालात जो हैं बाढ़ के वो उत्पन्न होते हैं। ऐसे में गोंडा में भी अब बाढ़ के हालात के जो दिन हैं वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। प्रशासन अपनी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर कर रहा है। अगर बात कर ली जाए घाघरा नदी की, तो घाघरा अपना कहीं ना कहीं अब रौद्र रूप धारण करते हुए है, और क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी जो है
शारदा गिरजा बैराज से छोड़ा गया है और सरयू बैराज से। तो ऐसे में पानी का जो स्तर है, जल स्तर, वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए दूर दराज के जो गाँवों के जो इलाके पड़ते हैं वहाँ पर देख सकते हैं अब पानी जो है वो शुरू हो गया है अंदर आना, प्रवेश करना। हालांकि ये बाहरी क्षेत्र हैं, यहाँ अभी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन बात जो है क्योंकि पानी अब आ रहा है तो क्योंकि जलस्तर बढ़ने के कारण आ रहा है, तो ऐसे में जो अगर बात कर ली जाए तो एली परसोली गांव में जो सकरौर बांध तटबंध का जो काम चल रहा था, जिसको लेकर के लगातार मंत्री और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सारे अधिकारी जो है दौरे पर थे, उसका तटबंध का काम अभी भी कुछ अधूरा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो लॉन्चिंग का काम किया जा चुका है, स्पर का काम हो रहा है, लेकिन पैचिंग का काम अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच लगातार जो तैयारियों के बीच में पानी जो स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी घाघरा नदी जो है 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है। प्रशासन के लिए अभी फिलहाल में ये जो है एक राहत की बात है, लेकिन जो पानी जो 3 लाख क्यूसेक पानी आने वाला है, जो छोड़ा जा रहा है बैराजों से, वो एक चिंता का विषय होगा, वो बाढ़ के हालात उत्पन्न कर सकता है। इसको लेकर के पहले से एनडीआरएफ, पीएसी और की टीमें और जगह जगह बाढ़ चौकियों के जो प्रबंध हैं वो डीएम मार्कंडेय शाही के आदेश पर किए जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।